ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन के खतरे को समझते हुए अब इंडियन आर्मी ने इंडक्शन शुरू कर दिया है इंडिजीनियसली बने सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का। मतलब ये जो सिस्टम है जिसका नाम सक्षम रखा गया है, इसका पूरा काम होगा कि जो भी हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना और उनको न्यूट्रलाइज करना। तो ये जितने भी इस तरह के ड्रोन हैं या फिर एरियल थ्रेट्स हैं जो कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, अगर उनसे बच करके थोड़ा नीचे अगर वो उड़ रहे होते हैं तो उनको भी अब ये छोड़ेगा नहीं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, और इसको जो डेवलप किया गया है तो इसको इस बात को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है कि जो टैक्टिकल बैटल फील्ड है, मतलब जो लो एल्टीट्यूड डोमेन होता है, मतलब थोड़ा अगर देखा जाए कि बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ रहा है, कुछ भी नीचे उड़ रहा है, कितना, लगभग 3000 मीटर, मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई तक जो भी टैक्टिकल जो बैटल फील्ड होता है उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नीचे से उड़ेगी, रडार वगैरह में अगर पकड़ नहीं आएगी, और ड्रोन्स वगैरह के साथ ये खास तौर पे है कि वो नीचे उड़ करके भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि ग्राउंड पे ट्रुप्स हैं उनको, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए ये सक्षम सिस्टम अब लगाया जा रहा है। आप इसकी एक फोटो देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये दिखेगा। एकदम आप देख सकते हैं कि मॉड्यूलर है, मोबाइल ये सिस्टम होगा और इसको जहां पर भी तैनात कर दिया जाएगा, आसपास कोई भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वह बच नहीं पाएगी। अगर हम बात करें इसकी कि इसका पर्पस और नीड क्या है, तो ये सिंपल सी बात है, जो सक्षम है वो रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। मतलब रियल टाइम में कोई भी अगर टैक्टिकल बैटल फील्ड को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, किसी तरह का ड्रोन है, हॉस्टाइल ड्रोन है, तो उसको ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, और जो ट्रुप्स के ऊपर का जो एयर स्पेस है उसको पूरा सिक्योर करने का काम करेगा। तो ये समझ सकते हैं कि जो एयर सिक्योरिटी है, या फिर कह सकते हैं कि जो ट्रुप्स के ऊपर जो एयर है, जो लो एल्टीट्यूड पे है, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको ये प्रायोरिटी देता है, और वहां पर जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो उसके लिए ये पूरी तरीके से काम करेगा। इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, एक मॉड्यूलर ग्रिड सिस्टम ही होगा। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होगा केवल एक ऐसी डिवाइस नहीं जो बहुत बड़े एरिया को ऐसा कवर कर लेगा, पूरा राज्य कवर कर लेगा। ये जो डिवाइस है आप जैसा देख सकते हैं ट्रक माउंटेड ऐसा रहेगा, ये अलग अलग एरिया में फैला रहेगा, और सारे कुछ एक जो है कह सकते हैं सारा कुछ एक से ही ऐसा लिंक रहेगा, और उस लिंकिंग की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से रियल टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन हैं रडार्स के द्वारा, सेंसर्स के द्वारा, उनको इंटीग्रेट करके जो भी और इसके पास डिफरेंट तरह के जो सोर्सेज हैं डिटेक्शन के, उनका इस्तेमाल करके जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। ये भी देखेगा कि ये जो ड्रोन है हॉस्टाइल ड्रोन है, कुछ होते हैं जो वेपनाइज ड्रोन होते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि जब पाकिस्तान की तरफ से बहुत ड्रोन का एकदम स्वार्म ऐसा छोड़ा गया, तो ये नहीं था कि सारे के सारे ड्रोन्स वेपनाइज थे, उसमें बहुत सारे ड्रोन्स की संख्या ऐसे जो वेपनाइज थे नहीं, सिर्फ उनको इसलिए छोड़ा जा रहा था ताकि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फ्लडेड हो जाए, और जो हमारा जो ड्रोन ऐसे हैं जिनमें वेपन नहीं भी लगा हुआ है, मतलब ऐसे ही ड्रोन उड़ रहे हैं, उनको भी नष्ट करने में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अपना समय और जो भी गोला बारूद है उसको वेस्ट करे। तो ऐसे ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये ड्रोन्स हॉस्टाइल है भी कि नहीं है, और जो हॉस्टाइल होंगे उनको सॉफ्ट और हार्ड किल जैसा भी जरूरत होगी उनको उसी तरीके का जो उपचार है वो दिया जा सकेगा इस सिस्टम के द्वारा। इसीलिए इसमें जो एआई ड्रिवन थ्रेट एनालिसिस जो है वो करी जाएगी। एआई से डिटेक्ट किया जाएगा कि जो ड्रोन्स हैं वो किस तरीके के, क्या किस क्वालिटी के ड्रोन्स हैं, उनके इलाज उसी तरीके से होगा, और इसकी वजह से जो रैपिड और प्रिसाइज न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा ड्रोन्स का वो हो पाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है सक्षम का, जो कि पूरा ग्रिड सिस्टम होगा, ये आर्मी डेटा नेटवर्क पे काम करेगा। मतलब एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल होगा, मतलब इसको इन्फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता है, उस पर ये काम करेगा, और ये उसी के माध्यम से जितने भी रिकॉग्नाइज यूएस के पिक्चर्स वगैरह हैं उनको ये सेंड करने का काम करेगा। मतलब जो हमारे एयर डिफेंस वेपन्स वगैरह हैं उन तक ये पहुंचाने का काम करेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये इंटीग्रेट करेगा जो डेटा है, अपने सेंसर्स हैं जो होस्टाइल यूएस इसने डिटेक्ट किए हैं उनके माध्यम से, जो जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ताकि उसके ऊपर जो भी एक्शंस वगैरह लेना है वो सही तरीके से लिया जा सके, सही समय पे लिया जा सके। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये जो है इंटीग्रेट हो पाएगा जो आकाश तीर सिस्टम है। आकाश तीर आपको पता होगा एक तरह का सिस्टम है
जो कि हमारे डिफरेंट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है। मतलब कि अगर कोई क्रूज मिसाइल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो उसको किस टारगेट से हमको नष्ट करना है, कोई हमारे ऊपर एयरप्लेन आ रहा है, जेट प्लेन आ रहा है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कोई छोटी मिसाइल आ रही है तो उसके लिए आकाश तीर बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तलवार का काम है वहाँ पे हम सुई से काम चला रहे हैं, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार से काम, तो वो ना हो, उसके लिए आकाश तीर डेवलप किया गया है। और अब ये जब सिस्टम सक्षम भी इसमें आ जाएगा तो जो आकाश तीर की जो कह सकते हैं कैपेबिलिटीज हैं पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी, कि अब ड्रोन्स को भी पहचान करके उसी के अनुसार जो उसका इलाज किया जा सकेगा। तो जितने भी एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्रेंडली हैं, हॉस्टाइल हैं, उनको डिटेक्ट करेगा, जहां पे जरूरत है जो हॉस्टाइल टारगेट्स होंगे उनको नष्ट करने का काम ये करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगा। सिंपल सी बात है कि ये जो जो सिस्टम है ये इंश्योर करेगा जो सीमलेस बैटलफील्ड मैनेजमेंट है, ताकि जो न्यू टैक्टिकल बैटलफील्ड अब सामने आएगी उसको कैसे सेव किया जा सकता है, उसमें जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के उनको कैसे सेव किया जा सकता है, और जो ड्रोन के द्वारा जो खतरा नया पैदा हो रहा है कि कई बार ड्रोन केवल रिकॉग्निशंस के लिए आते हैं, मतलब वो देख करके जाते हैं कहाँ कहाँ पे ट्रुप्स तैनात हैं, कौन कौन से ट्रुप्स हैं, क्या उनके पास हथियार हैं, तो उस तरह के ड्रोन्स को भी ये पहचानेगा और उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, मतलब जो ग्राउंड और एयर में एक साथ लड़ी जा रही वॉरफेयर है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एज जो है देने का काम करेगा। क्योंकि ये जब सिस्टम काम करेगा तो ड्रोन्स अगर बच नहीं पाएंगे तो उनके द्वारा किया जाने वाला जो नुकसान है उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। और ये जो सक्षम है ये इंडियन आर्मी के डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 2023 से 2032 तक ऐसा रखा गया है कि जो इंडियन आर्मी है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। मतलब उसको डिजिटली नेटवर्क या टेक्नोलॉजी लेड आर्म फोर्स बनाने का पूरा जो एम है उसके साथ ये अलाइन होता है कि जो हमारे ट्रुप्स हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, उनको ऐसा सुरक्षा कवच मिलेगा ताकि जो मॉडर्न कॉम्बैट चैलेंजेस हैं, जैसा आज के समय में कहा भी जाता है कि आज के समय में आप मिसाइल डेवलप कर रहे हैं वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। हमने यूक्रेन वॉर में भी देखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये सारी चीज़ें देखी हैं कि वो अगर आप ड्रोन का जो कैपेबिलिटीज़ है वो अगर आप बढ़ाते हो, जैसा चाइना डेवलप कर रहा है, ईरान बहुत बड़ी मात्रा में, टर्की डेवलप कर रहा है ड्रोन्स, रशिया में भी इसी तरह ड्रोन के माध्यम से बहुत हमले हो रहे हैं, तो वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर आप डेवलप कर रहे हो सही तरीके से तो वो आपको ज़्यादा एज प्रोवाइड करती है आने वाले समय के जो कॉम्बैट चैलेंज होंगे उसमें। तो उस तरह का अगर कुछ कोई डेवलप कर रहा है तो उसके लिए हमें लड़ने की भी क्षमताएं हमारे पास होनी चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन कहा जा रहा है। और इसकी एक अच्छी बात क्या है कि इसको फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट से जो है इंडक्ट किया जा रहा है, कि मतलब तेजी से तेजी इसको जल्दी से जल्दी इंडक्ट कर दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे इसके डिप्लॉयमेंट की नीड है इसको अगले साल तक पूरी तरीके से हर जगह पे ये सिस्टम जो है वो पहुंच पाएगा, जिससे पूरा जो एयर स्पेस है, खासतौर पे जो लो अल्टीट्यूड वाला एयर स्पेस है, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कवर्ड हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। वहाँ पे किसी तरह की ड्रोन की इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ये ऐसा इस सिस्टम का पूरी खास बात है। तो ये है पूरा सिस्टम। आई होप आपको समझ में आएगा सिस्टम की क्या खास बात है, क्यों इसको प्रोक्योर किया जा रहा है और कैसे ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करने वाला है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको आप लाइक जरूर करिए। इस तरह की अगर आप इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते करंट अफेयर की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।